Hello student and welcome to this new session and new video of a complex number. As you already know, complex number का हमने दो वीडियो ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया है और राइट नाउ हम कॉम्प्लेक्स नंबर के थर्ड वीडियो पर हैं एंड दिस थर्ड वीडियो इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द साइड कि इसमें हम एडवांस थ्योरी को इंट्रोड्यूस करेंगे. ओके, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस दैट थ्योरी ऑफ एडवांस. यहाँ जो थ्योरी हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों वो रिलेटेड टू है प्लॉटिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. जैसे कि प्लॉटिंग ऑफ ए रियल नंबर हम पढ़ चुके हैं, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करना, प्लॉटिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्लॉट कैसे करें. तो इससे हम डिफाइन करने जा रहे हैं आर्गेंट प्लेन. अब ये आर्गेंट प्लेन क्या होता है इसको हम देख लेते हैं. देखो, रियल नंबर या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को प्लॉट करने के लिए हमारे पास था कार्टेशियन प्लेन. इफ यू रिमेंबर, कार्टेशियन प्लेन जिसको हम एक्स और वाई एक्सिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, कार्टेशियन एक्स वाई जेड एक्सिस. और इसी तरह अगर हमारे पास रियल नंबर है इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक्स वाई प्लेन के अंदर भी प्लॉट कर लेते थे, है ना, ऑर्डर्ड पेयर रखते थे एक्स कॉमा वाई और इस तरह हम प्लॉट कर लेते थे. जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बारी आएगी तो हम उसी प्लेन को कार्टेशियन प्लेन के बजाय आर्गेंट प्लेन कहेंगे. ये आर्गेंट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन में कोई डिफरेंस है क्या? सर, बनाने में तो कोई डिफरेंस नहीं है लेकिन नाम के अंदर डिफरेंस है ना. जैसे कि यहाँ पे ये एक्स और वाई एक्सिस होती थी, अब इधर हमारी रियल एक्सिस आ जाएगी, रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. और यू ऑलरेडी नो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई. तो रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इधर आ जाएगा जो उधर रहा होगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आ जाएगा. ये एक बुनियादी या एक बेसिक चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए. तो टू डायमेंशनल एक्सिस होगी, एक रियल एक्सिस होगी और एक इमेजिनरी एक्सिस होगी, और इसी को हम आर्गेंट प्लेन कहते हैं. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन जो होता है एक्स और वाई, ये रियल एंड इमेजिनरी पार्ट होता है. तो इसी को हम टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम कन्वर्ट कर लेंगे. वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ये जो एक्स है, यहाँ पे एक्स कॉमा वाई जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. यहाँ पे एक्स कॉमा वाई रियल पार्ट ऑफ एक्स यानी रियल पार्ट ऑफ जेड को हम एक्स कह रहे हैं, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को हम वाई कह रहे हैं. और ये है वही ऑर्डर्ड पेयर, एक्स पहले लिखा जाएगा और वाई बाद में लिखा जाएगा. ठीक है, हैविंग सेड दैट, सिंपल सा क्वेश्चन इंटरेक्टिविटी के लिए कि जैसे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 2 और 7 आयोटा है तो कोई पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आर्गन प्लेन पे 2, -7 रिप्रेजेंट होगा? बिल्कुल भी नहीं. अगर कोई पॉइंट 2 + 7 आयोटा है तो वो 2, 7 रिप्रेजेंट होगा. 2, -7 के लिए हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 2 - 7 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट. तो उसमें हम क्या बोलेंगे? फॉल्स बोलेंगे. ठीक है, अब इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि एक्स जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो ये जो एक्स एक्सिस है इसको हम रियल एक्सिस कह रहे हैं, और ये जो वाई एक्सिस है इसको हम इमेजिनरी एक्सिस कह रहे हैं. और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आयोटा है, लेट अस सपोज, तो इसी को हम प्लॉट करेंगे 2, 3. यानी एक्स कोऑर्डिनेट को रखेंगे 2, वाई कोऑर्डिनेट को रखेंगे 3, और ये जो पॉइंट आएगा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 2 + 3 आयोटा. ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है. तो अगर हम इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करें कि 2 + 3 आयोटा, -1 + आयोटा, -2 माइनस आयोटा, -2 आयोटा, 1 - आयोटा, 2 आयोटा, -आयोटा, तो बहुत इजीली प्लॉट हो जाएंगे. लेकिन बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है प्योरली इमेजिनरी, ये 0, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 आयोटा का वो क्या है? 0 है. और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो -3, 0 हो जाएगा, क्योंकि जो इमेजिनरी पार्ट है -3 का वो कितना है? 0 है इस कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ये पर्टिकुलर दोनों कोऑर्डिनेट, जैसे 0, 2 यहाँ पे आएगा, दिस इज 0, 2, और -3, 0 यहाँ पे आएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस. बिल्कुल सिंपल सा है, लिंक कर रहे हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ. तो इस तरह से प्लॉटिंग हो जाएगी. देखिए, z + 2 + 3 आयोटा को अगर हम प्लॉट करना चाहें तो इजीली z + 2 + 3 आयोटा 2, और ये 3 मान लेते हैं, तो ये कॉमा हो जाएगा 2 + 3 आयोटा. एग्रीड. -1 ये रहा आपका, और 1 ये रहा आपका. तो लेटर सपोज ये हमारा हो जाएगा -1 + आयोटा. -2 लेटर सपोज ये है आपका, और -2 आपका यहाँ पे है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा -2 आयोटा. एग्रीड. इसी तरह 1 -√3 आयोटा, तो 1 आपका यहाँ पे है, -√3 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 1 -√3 आयोटा. ठीक है ना, ये वाला कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ये जो डॉट है 2 आयोटा, मैंने आपको ऑलरेडी आज बता ही दिया है कि 0, 2 है, तो इसी को हम 2 आयोटा बोलेंगे, प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी नंबर. और ये आपका प्योरली रियल नंबर है. सिंपल है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं. अब आपको पता है कि z + z बार अगर 0 है
जेड प्लस जेड बार, यानी एक्स प्लस आयोटा वाई एंड एक्स माइनस आयोटा वाई। ये अगर जीरो है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड तो जीरो ही है, कह रहा है क्वेश्चन में। तो एक्स की वैल्यू भी जीरो आ गई, मतलब अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू जीरो आ गई। और इमेजिनरी पार्ट यानी वाई वो भी जीरो है क्वेश्चन में। तो ये दोनों को प्लॉट करने का मतलब क्या हो जाएगा, ऑरिजिन। बेसिकली क्या है ये, ऑरिजिन। यानी आप 0,0 ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है जो 0 + 0 आयोटा है, रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये इक्वेशन सॉल्विंग है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब जेड माइनस जेड, जेड बार जो हो जाएगा, यानी एक्स प्लस आयोटा वाई एंड माइनस ऑफ एक्स माइनस का कॉन्जुगेट, तो ये प्लस आयोटा वाई हो जाएगा, ये जीरो है तो यहाँ से वाई जीरो आ जाएगा। और रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट यानी एक्स कितना है, -2 है, तो ये कितना आ जाएगा, -2,0, तो -2,0 यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। वेरी सिंपल है। और ये आप नोटिस करिए कि जेड जेड बार है। जेड जेड बार हम कई बार पढ़ चुके हैं कि ये मॉड्यूलस ऑफ जेड के स्क्वायर के बराबर होता है। रिमेंबर, जेड प्लस जेड बार, जेड जेड बार मॉडुलस ऑफ जेड के स्क्वायर के बराबर होता है, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो ये किसके बराबर है, 25 के। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि मॉडुलस ऑफ जेड 5 के बराबर होता है। पहली चीज तो ये समझ में आ गई। और जेड प्लस जेड बार जो है, जेड प्लस जेड बार ये 8 है, यानी एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स माइनस आयोटा वाई का एडिशन 8 के बराबर है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। द मोमेंट यू गॉट एक्स इक्वल टू 4, तो ये होता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक्स हमारे पास कितना है, 4 है, तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 16। तो वाई की अब हमारे पास दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो आ जाएगी +3 और एक आ जाएगी -3। तो हमारे पास इससे दो कॉम्प्लेक्स नंबर निकले, समझिएगा, एक तो 4 + 3 आयोटा निकला एंड एक 4 - 3 आयोटा निकला, यानी ये सेकंड वाले से दो कॉम्प्लेक्स नंबर, 4 + 3 आयोटा एंड 4 - 3 आयोटा। इजी वे में सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। जैसे कि P and Q are complex conjugate numbers on the then their points on the organ plane are mirror image। यानी ये कह रहा है कि लेट अस सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है P, ठीक है, इसके हम P के कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लेते हैं x प्लस आयोटा वाई, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, y। और जो Q है इसका कॉन्जुगेट है, यानी x माइनस आयोटा वाई। तो अगर ये x कोऑर्डिनेट है, ये वाला कोऑर्डिनेट x, 0 है, तो ऑब्वियसली इसके सिमेट्रिकल डिस्टेंस पे यहाँ पे -x होगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। और ये कोऑर्डिनेट लेट सपोज 0, y है, तो इसके सिमेट्रिकल सेम डिस्टेंस पे नीचे ही 0, -y होगा। जैसे अगर ये 2 है तो -2 इधर होगा, ये 3 है तो ये -3 इधर होगा। अब x माइनस आयोटा वाई को हमें प्लॉट करना है, तो x माइनस आयोटा वाई यानी x तो सेम ही रहेगा, और चेंज क्या हो रहा है, y का साइन चेंज हो रहा है। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों, तो ये दोनों क्या है, मिरर इमेज है एक दूसरे की, P और Q आर द मिरर इमेज, और ये मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। कौन मिरर की तरह कर रहा है, मिरर की तरह कर रहा है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, किस एक्सिस के थ्रू, एक्स एक्सिस के थ्रू, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसी से हम एक और पॉइंट को नोट करने जा रहे हैं कि मॉड्यूलस ऑफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये एक्स कॉमा वाई है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का मॉड्यूलस क्या होता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। और ये आपका ओरिजिन है, यानी 0,0 है। तो अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस ओपी की, डिस्टेंस ओपी की, तो डिस्टेंस ओपी क्या है आपका, मॉड्यूलस ऑफ जेड के बराबर है, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ जेड होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, मॉड्यूलस ऑफ जेड ये कहलाए, ठीक है ना। और ये चीज तो मॉडल समझ में आ गई। अब ये आर्ग्यूमेंट क्या चीज होती है, आर्ग्यूमेंट, बेसिकली आर्ग्यूमेंट को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि ये जो ओपी है ना, ओपी, ये जो लेंथ है ओपी, ये जो डिस्टेंस ओपी है, ओपी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है ना। ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है, ये पढ़ चुके हैं। तो ओपी का जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे ना, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जो भी एंगल मेजर करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल मेजर करेंगे, वो जो भी एंगल होगा, थीटा मान लें, अल्फा मान लें, वो जो भी होगा उसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं हम, आर्ग्यूमेंट कहते हैं।
उसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, वो आर्ग्यूमेंट कहलाता है। लेकिन इसके अंदर एक एक ग्लिच है ये कि ये आर्गुमेंट की जो वैल्यू होती है ना वो 0 से पाई के बीच में ही होगी। 0 से किसके बीच में होगी? पाई के बीच में। पाई नहीं हो सकती है, 0 के पाई के बीच में होगी। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, 0 से पाई के बीच में कैसे होगी? तो वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। ये एक है, सॉरी, 0 से पाई के बीच में नहीं, या माइनस पाई से पाई के बीच में। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे ये कैसे होगी। लेकिन मॉड्यूलस ऑफ जेड तो हमें समझ में आ रहा है कि मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या होता है, ये समझ में आना चाहिए। तो यही वो चीज है कि अगर पी डिनोट्स एक्स प्लस आयोटा वाई है आर्गन प्लेन में, तो लेंथ ओपी जो है वो मॉड्यूलस कहलाता है और डिनोटेड बाय दिस। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। तो अगर हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करें इंटरेक्टिविटी के लिए कि अगर z इज टू माइनस थ्री आयोटा, तो z कितना लिखा जाएगा? 0 - 3 आयोटा। 0 - 3 आयोटा। तो इसका मॉड्यूलस कितना हो जाएगा? मॉड्यूलस हो जाएगा, मॉड्यूलस हो जाएगा इसका 0 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर। तो बेसिकली वो कितना आ जाएगा? वो 3 ही आ जाएगा। तो मॉड्यूलस ऑफ जेड तो वैसे भी कभी कोई मैजिक क्वांटिटी नहीं होती, तो हमेशा क्या होती है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो ऑब्वियस सी बात है फॉल्स हो गया। ठीक है ना। अब जल्दी जल्दी हम कुछ बहुत इजी इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि मॉड्यूलस निकालना है, और अच्छा आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट होता है जो मैंने आपको बताया है एंगल। तो इसको हम थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं। लेट अस सपोज ये एक्स वाई है, ठीक है, और ये आपका ओपी लेंथ हो गया। तो ये जो ओपी लेंथ है ना, ये रियल एक्सिस के साथ दो एंगल बनाएगी, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाए यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और चाहे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाए। अब उसको मेजर करो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन वो एंगल माइनस पाई से पाई होना चाहिए। माइनस पाई से पाई होना चाहिए, इनके बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से बोल दो कि सर 4 पाई 6 7 पाई/2, ऐसे इस तरह का एंगल नहीं, इस चीज में होना चाहिए, है ना। यानी इस डायरेक्शन में या तो मूव करेंगे या इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। आप एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, ऑब्वियस सी बात है चारों क्वाड्रेंट कवर हो जाएंगे, है ना। अगर हम दो डायरेक्शन मूव करेंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज जब जा रहे हैं तो 0 से पाई, और क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो 0 से -पाई। लेकिन -पाई वाले को हम पाई ही बोलेंगे। अभी हम आपको समझा देंगे इसको कि कैसे आ रहा है व्हेन वी सी द क्वेश्चन। लेकिन अभी जो मेरा आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे, यानी ये जो एंगल थीटा है इसको मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ। तो आप नोटिस करो ये लेंथ तो वाई हो जाएगी, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी? एक्स, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से। तो जो टेन थीटा होगा, टेन थीटा वो कितना हो जाएगा? वो वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट थीटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। यानी जो भी एंगल यहाँ बना रहा है वाई बाई एक्स से, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव लिखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कोऑर्डिनेट। ये थीटा का साइन क्या होता रहेगा? चेंज होता है। जिन बच्चों ने अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के इस चीज को पढ़े, है ना। द प्री रिक्वेस्टी ऑफ दिस, द प्री रिक्वेस्टी यानी कम से कम रिक्वायरमेंट इसकी यही है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री, अगर क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं आती है तो ये समझ में नहीं आए, है ना। तो हम जैसे मॉडुलस की बात करते हैं, तो मॉडुलस तो उसका √2 हो जाएगा, और टेन थीटा कितना आ जाएगा? टेन थीटा विल बी 1/1, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ से आप कह सकते हो थीटा विल बी पाई/4। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ से मॉडुलस कितना आ जाएगा? मॉडुलस आ जाएगा 2, आप योग निकालिए। और टेन थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -√3। अब बहुत ध्यान से देखिए कि टेन थीटा -√3 कब होता है ना। यानी अगर आप नोटिस करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। कहाँ बन रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट, यही बन रहा है, -1, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हमें मेजर करना है तो क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज एंगल मूव करना पड़ेगा। और क्लॉकवाइज में एंगल क्या आता है? नेगेटिव आता है। क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव आता है। अब आपको बस ये देखना है कि टेन थीटा √3 कब होता है, टेन थीटा √3 कब होता है, उसी का नेगेटिव ले लेंगे। टेन थीटा √3 होता है जब थीटा क्या हो जाए? पाई/3, ठीक है ना, 60 डिग्री पे। तो यानी ये एंगल -पाई/3 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात। भाई अगर ये एंगल पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज में है तो ये पाई/3 है, तो ये -पाई/3 मेजर होगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। आगे बैठेंगे। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन में कौन सा क्वाड्रेंट है? दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज गॉट इन, जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई थर्ड क्वाड्रेंट। भाई ये -√3 हो गया, और ये -1 हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर इसका मॉडुलस भी कितना हो जाएगा? इसका मॉडुलस तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 2 ही आ जाएगा, है ना, 4 यूनिट। अब हमें इसका मेजर करना है, ये एंगल मेजर करना है। तो ऐसे मेजर करेंगे क्या? मतलब अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे क्या? एंटी क्लॉकवाइज मेजर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एंगल पाई से बड़ा आ रहा है। एंगल किससे बड़ा आ रहा है? पाई से बड़ा आ रहा है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज मेजर नहीं कर सकते,
क्यों? क्योंकि हमारा जो भी एंगल है वो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में ही होना चाहिए, और यहाँ पे तो एंगल पाई से बड़ा आ रहा है। तो जैसे एंगल पाई से बड़ा आ रहा है तो हम कौन सी वैल्यू ले लेंगे भाई? हम ले लेंगे क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज एंगल है। ठीक है ना, ये वाला आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं थीटा। तो ऑब्वियसली टेन थीटा जो आ रहा है यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है। टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री अपॉन माइनस वन, ये आ जाएगा रूट थ्री। तो यहाँ से थीटा कितना बनेगा? थीटा यहाँ से आप नोटिस करो तो ये वाला एंगल की हम बात कर रहे हैं ना, तो ये वाला एंगल। तो अगर आप इस एंगल को बात करना चाहते हो तो इस एंगल को मेजर करने के लिए बहुत ध्यान से देखना, अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आप उसको आराम से मेजर कर सकते हैं। यानी ये हम मूव करें माइनस पाई, पूरा पूरा माइनस पाई, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने कितना मूव किया? पाई बाय थ्री, प्लस पाई बाय। ऑब्वियसली इस एंगल की तरफ जाने के लिए हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस पाई मूव किया, और वहां से हमें वापस इधर आना है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन। ये कितना हो जाएगा? माइनस टू पाई बाय थ्री। तो यहाँ से एंगल कितना आ जाएगा? थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टू पाई बाय थ्री। ये समझ में आना चाहिए, है ना। ये थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है ना। अच्छा, माइनस टू पाई बाय थ्री भी बोल सकते हो, और माइनस फाइव पाई बाय सिक्स भी बोल सकते हो, क्योंकि मेजरमेंट एक ही बात है। रियली सॉरी, यहाँ पे हमने, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने इसको रूट थ्री कैसे ले लिया भाई? यहाँ पे टेन थीटा तो मेरी से मिस्टेक हो गई है, जस्ट रियली सॉरी। टेन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन माइनस रूट थ्री, है ना। तो ये वन बाय रूट थ्री होगा, ना कि प्लस रूट थ्री। तो ये पाई बाय सिक्स होगा, तो माइनस पाई प्लस पाई बाय सिक्स, है ना। तो ये फाइव पाई बाय सिक्स हो जाएगा, रियली सॉरी, है ना। जो आंसर है वो करेक्ट है, ये माइनस फाइव पाई बाय सिक्स ना। आपको इस एंगल को मेजर करना है, तो ये माइनस फाइव पाई बाय सिक्स होगा। अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले अच्छे से समझ रहे होंगे, जिनको ट्रिग्नोमेट्री आती है। तो इसके लिए हमने ऐसे गए माइनस पाई, है ना, ये माइनस पाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर प्लस पाई बाय सिक्स मूव किया, तभी तो वापस से इस लाइन में पहुंचेंगे रेड वाले। तो अपने यहाँ माइनस फाइव बाय सिक्स। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आप वीडियो को पॉज करिए, आपको ट्राई करिए कि इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा। इसका आर्ग्यूमेंट है वन माइनस आयोटा। तो एक्स एक्सिस वन और वाई एक्सिस माइनस वन। तो अगर हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा विल बी माइनस वन, इजंट इट? तो थीटा, यानी अगर थीटा एब्सोल्यूट वैल्यू को देखें तो पाई बाय फोर पे आता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम बात करेंगे तो पाई बाय फोर पे बन आता है। ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आ रही है कि पाई बाय फोर पे तो वन आता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो थीटा एब्सोल्यूट वैल्यू में तो पाई बाय फोर आना चाहिए, यानी अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, लेकिन यहाँ पे एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम एंटी क्लॉकवाइज जब मेजर करेंगे तो कैसे मेजर करेंगे? माइनस पाई बाय फोर, सिंपल सी बात है। तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा? माइनस पाई बाय फोर और मॉड्यूलस रूट टू। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि आर्ग्यूमेंट की वैल्यू माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में होगी। और जो इन जनरल जो थीटा है वो किसी भी वे में हम ये टू एन पाई प्लस थीटा, तो आपको पता ही है कि थीटा अपनी वैल्यू हर टू पाई वैल्यू के टू पाई के बाद वापस से रिपीट कर लेता है, यानी एक सेम जगह पे आ जाता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा हुआ है। ये लेटर सपोज थीटा है, तो वापस से टू पाई लगाओगे तो वापस यहाँ आओगे, फिर टू पाई ऐड करोगे, फिर वापस से फिर ऐसे आते जाओगे। तो ये वही चीज लिखी हुई है। लेकिन आर्ग्यूमेंट क्या होता है? इसको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। तो ये हमेशा आपका माइनस पाई से पाई के बीच में ही होगा। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि z इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाय सिक्स एंड आयोटा साइन पाई बाय सिक्स। देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में देगा, कॉस पाई बाय सिक्स होता है वन बाय टू, है ना। कॉस पाई बाय सिक्स सॉरी रूट थ्री बाय टू। कॉस थर्टी की बात हो रही है, और साइन पाई बाय सिक्स होता है प्लस आयोटा वन बाय टू। तो इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा? दोनों का स्क्वायर। तो वो तो वन आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड, है ना। दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो वन आ जाएगा। और आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे तो वो थीटा पाई बाय सिक्स आ ही रहा है, सिंपल सिंपल सी बात है ना। थीटा इक्वल टू पाई बाय सिक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इजी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये टोटल रिप्रेजेंटेशन आर्गेंट प्लेन का रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। ये चीज कहलाती है आर्गेंट प्लेन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को फॉर्म करना। और हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक। अब इसको मैं समझा देता हूँ कि ये हुआ क्या है, ये कॉस और साइन में कैसे आ गया ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं आपको इसको देखिए कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट अस सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने प्लॉट कर दिया है आर्गेंट प्लेन पे। और लेट अस सपोज ये रहा वो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको हमने प्लॉट कर दिया आर्गेंट प्लेन पे, और ये एंगल थीटा बना रहा है।
आर्ग्यूमेंट थीटा, और ये एक्स कॉमा वाई के साथ हमने इसको प्लॉट किया है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अब हम मेजर कर सकते हैं, एक्स और ये वाई, और ये मॉड्यूलस ऑफ जेड। तो अगर हम कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा एक्स अपॉन मॉड्यूलस ऑफ जेड। और साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा वाई अपॉन मॉड्यूलस ऑफ जेड। ठीक है ना। तो एक्स यानी रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स इज नथिंग बट इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ जेड कॉस थीटा। डू यू एग्री? और जो इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का यानी वाई, इमेजिनरी पार्ट क्या है वाई, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ जेड साइन थीटा। आर यू एग्रीड? तो जेड, किस जेड को कैसे लिखा जा सकता है, जेड को लिखा जा सकता है मॉड्यूलस ऑफ जेड, यानी जेड होता है हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई, यही होता है। तो आप एक्स को लिखो और वाई को लिखो कॉस थीटा एंड मॉड्यूलस ऑफ जेड के टर्म्स में, और मॉड्यूलस ऑफ जेड कॉमन निकाल लो। तो ये हमारा जो कहलाता है, इसको यूलर फॉर्म कहता है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट पता है, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट पता है तो आप उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यही चीज वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, यही चीज वहां पे क्या दी हुई है, दी हुई है सिंप्लीफाइड वर्जन। ये आपको समझ में आना चाहिए। और क्वेश्चंस करते हैं, जैसे फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो मॉड्यूलस निकालना वो तो बहुत इजी सी बात होगी, मॉड्यूलस तो 3 आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसका जो एक्स है, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एक्स है वो 0 है, और वाई जो है वो 3 है, वो तो आ ही जाएगा मॉड्यूलस ऑफ 3। अब टेन थीटा की बात करेंगे तो वो होता है वाई अपॉन एक्स। तो वाई अपॉन एक्स से ये हो जाएगा 3/0, जो कि नॉट डिफाइंड आ रहा है, यानी आर्ग्यूमेंट कितना आ रहा है, थीटा पाई/2 आ रहा है। और ये पाई/2 मैंने पॉजिटिव में क्यों लिया, आप बोल सकते प्लस पाई/2 भी हो सकता था। तो पॉजिटिव में इसलिए लिया कि ये 0,3 यहाँ पे लाई जाए इन द पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तभी तो आएगा पॉजिटिव पाई/2। ठीक है ना, तो थीटा प्लस पाई/2 ये। हाँ, अगर यही चीज जेड इजिकल टू -3 आयोटा होता तो थीटा माइनस पाई/2 आ जाए, है ना, फिर आपको क्लॉकवाइज मूव करके नेगेटिव वाई एक्सिस पे जाना होगा। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे तो आपका आंसर पॉजिटिव पाई/2 आएगा। और कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन बेसिक प्रैक्टिस के लिए। जैसे मॉड्यूलस निकालना है, तो एक्स की वैल्यू तो हो गई 2 और वाई की वैल्यू 0 हो गई। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा वाई अपॉन एक्स से 0। अब 0 है तो ऑब्वियस सी बात है 0 है, तो टेन थीटा 0 अगर यहाँ पे है तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट है 2,2, और यहीं पे हम लेंगे तो आर्ग्यूमेंट थीटा कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा सीधा सीधा। लेकिन अगर सपोज करो जेड इक्वल्स टू -2 होता, जेड इक्वल्स टू -2 होता तो ये वैल्यू आती, है ना, -2,0 यहाँ होता। तो आपको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करके क्या जाना होता, पाए, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करके क्या जाना होता, पाए। ये चीज आपको याद रखनी है ना। यानी अगर हमें ये समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, और इसका जो भी है, जो भी 3 आयोटा है, पॉजिटिव आयोटा, इमेजिनरी पार्ट, प्योरली इमेजिनरी नंबर है पॉजिटिव साइड में, तो आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, पाई/2। प्योरली इमेजिनरी नंबर है नेगेटिव साइड में, है ना, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, -पाई/2। प्योरली रियल नंबर है तो उसका आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है तो 0, और अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर है, सॉरी प्योरली रियल है लेकिन नेगेटिव है, तो आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, पाई। ये इन जनरल अगर आपको याद रहेगा तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। अब जैसे कि जेड इक्वल्स टू माइनस आयोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये है -1,0,1। ठीक है, तो आपको कैसे जाना पड़ेगा, -पाई/2। और मॉडुलस तो इसका 1 ही होगा, नो डाउट विद डेट, है ना, वो तो एक्स और स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से आएगा -पाई/2। ठीक है, ये सब इजी इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चंस को हम डिस्कशन कर रहे हैं ताकि क्लियरिटी बनी रहे, समझ में आता रहे। ज्यादा हम डिफिकल्टी अभी ले ही नहीं रहे, पहले बेसिक्स को हम समझेंगे तभी हम डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। जेड इक्वल टू -3 आया होता है, -3 है सॉरी, तो एक्स की वैल्यू तो -3 हो गई, वाई की वैल्यू 0 हो गई, तो थीटा कितना हो गया, थीटा यहाँ पे पाए होगा, है ना, ऑब्वियस ही बात है, ये -3,0 है। ठीक है, -3,0 है, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाके ही पहुंच पाओगे यहाँ पे पाए। ये आर्गुमेंट बना, मॉडुलस ऑफ जेड तो 3 ही रहेगा, है ना। आपके ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि थीटा, आप बोलोगे सर टेन थीटा तो यहाँ पे 0 आ रहा है। भाई टेन थीटा 0 दो जगह पे आ सकता है ना, आपको थीटा तो मैंने आपको पहले ही बता रखा, थीटा जो है वो -पाई से पाई के बीच में होना चाहिए, -पाई से पाई के बीच में होना चाहिए। अब टेन थीटा तो दो जगह 0 आ सकता है, थीटा इक्वल्स टू 0 पे भी आ सकता है, थीटा इक्वल्स टू पाई पे भी आ सकता है, एग्रीड। तो 0 पे तब आएगा जब पॉजिटिव रियल पार्ट होगा, और माइनस पाई पे कब आएगा, जब नेगेटिव रियल पार्ट। एग्रीड, ये चीज आपको याद रखनी है, अच्छे से समझ में आता है। तो यही चीज जो मैंने अभी तक आपको समझाई है, इस चीज को आप नोट बना के भी ले सकते हो
कि आर्ग्यूमेंट ऑफ ए प्योरली इमेजिन नंबर वो तो या प्लस पाई बाय टू होगा या माइनस पाई बाय टू होगा, अगर वो डिपेंड कर रहा है कि कौन सा पॉजिटिव इमेजिनी है या नेगेटिव इमेजिनी। और अगर प्योरली रियल नंबर है या तो वो जीरो होगा या वो पाई होगा, या जीरो होगा या पाई होगा। और जेड का जीरो है तो आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं है, यानी जीरो प्लस जीरो आयोटा का आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं है। ये जीरो बाय जीरो हो जाएगा ना, तो इसका आर्ग्यूमेंट डिफाइंड है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ये नॉट डिफाइंड है। आई होप सो क्लियर होगा इतना, बहुत इजी वे में हम टॉपिक को लेके चल रहे हैं। और कहीं कोई डिफिकल्टी होगी तो यू हैव द राइट टू आंसर, है ना, टू आपको आपका राइट है, सॉरी पूछा आपका, यू हैव टू राइट टू आंसर द क्वेश्चन। लेट जेड बी ए प्योरली इमेजिन, तो जेड एक प्योरली इमेजिन नंबर है, यानी सिर्फ इसमें इमेजिनरी पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, यानी वाई भी पॉजिटिव है। तो आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट पाई बाय टू हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। हाँ यहाँ पे आएगा, ये कर चुके हैं कई बार। और करते हैं, अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में दे रखा है, पहले आपको सिंप्लीफाइड करना हो, यानी थ्री प्लस आयोटा है, ठीक है ना, तो थ्री प्लस आयोटा को और टू माइनस आयोटा है, ठीक है, और ये क्या है, थ्री माइनस आयोटा है और ये टू प्लस आयोटा है। तो आप चाहो तो एलसीएम ले लो, तो अपने आप ही नीचे क्या हो जाएगा, टू माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय टू प्लस आयोटा, कॉन्जुगेट आपस में मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। और ऊपर क्या हो रहा है, थ्री प्लस आयोटा इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद टू प्लस आयोटा, एंड सेम वे थ्री माइनस आयोटा इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद टू माइनस आयोटा। तो सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखोगे तो ये थ्री टू जा सिक्स एंड प्लस थ्री आयोटा, डू यू एग्री, और प्लस टू आयोटा, आई थिंक वेरी इजी है, और आयोटा स्क्वायर दैट इज माइनस, और इधर क्या आ जाएगा, थ्री टू जा सिक्स एंड माइनस थ्री आयोटा, डू यू एग्री, एंड माइनस टू आयोटा, वेरी सिंपल, एंड आयोटा स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस वन डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा टू का स्क्वायर एंड प्लस वन का स्क्वायर, इजी वे में। अब आप बहुत ध्यान से देखो, ये थ्री आयोटा कैंसिल, टू आयोटा कैंसिल, एंड आई थिंक माइनस माइनस ही आयोटा स्क्वायर ही होगा, माइनस वन, है ना। तो ये सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस टू टेन, और नीचे कितना आ रहा है, फाइव, ठीक है ना, टू का स्क्वायर प्लस वन फाइव आ रहा है, तो ये टू आ जाएगा। तो ये क्या आ रहा है, हमसे पूछ रहा आर्ग्यूमेंट ऑफ टू क्या होगा, पॉजिटिव रियल क्वांटिटी है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ टू जीरो ही होगा, है ना, रियल पार्ट ऑफ जेड पॉजिटिव आ रहा तो ये जीरो होगा, और अगर नेगेटिव आता तो पाई हो जाता, एज सिंपल है। क्वेश्चन बहुत सिंपल से है, चीजें अपने सिंप्लीफाइड वर्जन में ही है। जस्ट बिफोर यू हैव टू आंसर 2 मिनट के लिए पॉज करिए वीडियो को और फिर सोचिए खुद क्या हो। द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड माइनस फाइव, अगर एक्स जेड ये है तो ऑब्वियस सी बात है, जेड माइनस फाइव कितना हो जाएगा, एक्स माइनस फाइव प्लस आयोटा वाई, जेड हो गया आपका, सॉरी जेड जेड माइनस फाइव हो गया आपका। तो इसमें रियल पार्ट कितना है, एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट कितना है, वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आंसर, सिंपल सिंपल सा ये ऑप्शन। कोई ज्यादा डिफिकल्टी तो है नहीं इन चीजों, तो चीजों को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। अच्छा, इज इट करेक्ट टू राइट दिस मॉड्यूलस ऑफ जेड, मॉड्यूलस ऑफ माइनस जेड, जेड बार माइनस जेड, यस इट इज करेक्ट। हर चीज का मॉड्यूलस कितना होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, आप चेक करके देख लीजिए। इसी का भी मॉडुलस, आप कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड मानिए, टू प्लस थ्री आयोटा, माइनस टू माइनस थ्री आयोटा का मॉडुलस वही होगा, टू माइनस थ्री आयोटा का मॉडुलस भी होगा, और माइनस टू प्लस थ्री आयोटा का मॉडुलस भी वही होगा, सेम होगा। और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम कई क्वेश्चन में यूज करें, बहुत सारे क्वेश्चन। द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये अब ये देखो, ये आपको वीडियो को पॉज करना चाहिए और टाइम देना चाहिए। माइनस वन एंड प्लस रूट थ्री, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, माइनस वन कॉमा रूट थ्री, तो यानी अगर आप इसको जोड़ोगे ये, तो हमें एक तो ये वाला एंगल निकाल, तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा, पहले टेन थीटा की वैल्यू देखेंगे, तो टेन थीटा की वैल्यू आ रही है माइनस रूट थ्री, तो थीटा अपनी एब्सोल्यूट फॉर्म में, है ना, अगर टेन थीटा रूट थ्री होता तो थीटा अपनी एब्सोल्यूट फॉर्म में पाई बाय थ्री होता, यानी 60 डिग्री होता। लेकिन हमें, यानी ये वाला एंगल 60 डिग्री होता अगर एब्सोल्यूट फॉर्म में था, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो ये वाला एंगल चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 180 एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री, और क्लॉकवाइज 60 डिग्री, तो 180 माइनस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, है ना, टू पाई बाय थ्री बोलो, यानी पाई माइनस पाई बाय थ्री, दैट इज टू पाई बाय। सिंपल है, इजी गोइंग में सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन। तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसको आइडेंटिफाई करना है, तो इजीली आइडेंटिफाई करते हैं और कर लेते हैं क्वेश्चन। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इन द फॉलोइंग। तो पहले मॉड्यूलस निकालना है, तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करना होगा, यानी वन प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस वन प्लस टू आयोटा ऊपर आ जाएगा,
और नीचे 1+1 आ जाएगा। ये कितना बचेगा, जेड आयोटा, सीधा आयोटा आयोटा आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन है तो पाई/2 आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड 1 आ जाएगा। यानी अगर आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करने को कह रहे हैं तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे, आर्ग्यूमेंट तो पाई/2 आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव प्योरली इमेजिनरी नंबर है, वो भी पॉजिटिव साइड, तो पाई/2 आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। एग्री। एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन में देखिए कि इसमें आर्गुमेंट पूछ रहा है, तो उसको पहले हमें क्या करना होगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड क्या बनेगा, 1 × 1 -2 आयोटा प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2, इजंट इट। और नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2 + 1 3 एंड माइनस, तो माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा 3/5 बाय माइनस आयोटा बाय, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया आपका 3/5 -1/5 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन से क्वाड्रेंट में है ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये रहा। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा -1/5/3/5, दैट इज टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू -1/3। अब थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, टेन इनवर्स ऑफ -1/3, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, टेन इनवर्स ऑफ -1/3, यही लिख सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो आपको आती होगी तो उसको लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस थीटा नेगेटिव ही आएगा, है ना, ये वाला एंगल है, थीटा नेगेटिव आना चाहिए, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। बिल्कुल सिंपल लॉजिक से हम कर सकते हैं उसको। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बस ये मेजर होगा एंगल, तो ये चीज थी। तो बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमने आर्गेंट प्लेन को डिफाइन कर दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कर दिया, और उसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको हमने डिस्कस कर दिया। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझे मेल कर सकते हैं, तबीब1989@gmail.com, है ना, और ये मेरा ईमेल आईडी है। और अगर आपको किसी तरह की कैरियर काउंसलिंग चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए, एक विद रेस्पेक्ट टू स्टडी भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम स्टडी कुछ पूछना है कि क्या कैरियर सही है क्या गलत है, उसके बारे में भी आप यू कैन कॉन्टैक्ट। थैंक यू।